नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इतिहास की कुछ बातें बताने जा रही हूँ जो 12th क्लास की हैं और संभवतः ये आपके 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप है। आपके हितों को ध्यान में रखकर इसे बतलाया जा रहा है, जिसमें कुछ प्रश्न हैं। मीरा के अलावा और महिला संत कौन कौन थी, जिसमें उत्तर मैं बतला दे रही हूँ। कराईकल और अंडाल भी थी। अब दूसरा प्रश्न है, कराईकल अम्मियार नामक महिला किस संत ईश्वर को अथवा ईश्वर की भक्ति किया करती थी? तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि वह शिव की भक्ति किया करती थी। और अगला प्रश्न है कि अंडाल किसकी उपासना किया करती थी? तो यहाँ पे मैं आपको बतला दूं कि मीरा जिस प्रकार कृष्ण की उपासना पति स्वरूप में कृष्ण को करती थी, उसी तरह अंडाल विष्णु की उपासना पति के रूप में किया करती थी। अगला प्रश्न है कि रामानंद जो एक बहुत बड़े संत थे और उनके प्रिय शिष्य कबीर कहे जाते हैं, तो कबीर के अलावा और कौन कौन मुख्य संत थे जो उनके शिष्य थे? तो ये उत्तर है कि रैदास, धन्ना और पीपा। इतिहास के कुछ प्रश्न और हैं। ये तो आपका हो गया भक्ति सूफी परंपरा से ही, और कुछ और हैं जैसे कि वल्लभाचार्य को क्या कहा जाता था? तो उत्तर है कि वल्लभाचार्य को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि तलवंडी अथवा ननकाना साहिब नानक का जन्म स्थान था। नानक जो सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र के 3 प्रमुख भक्ति काल के संतों का नाम क्या था? अथवा महाराष्ट्र के 3 प्रमुख भक्ति काल के कौन कौन से संत माने गए हैं? तो उसमें उत्तर है तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर। आगे हम आते हैं कि भक्ति काल में कुछ संप्रदाय भी बन गए थे और उन संप्रदायों का
कौन कौन प्रवर्तक थे? तो ये संप्रदाय में खास करके दो संप्रदाय का उल्लेख ज़्यादा आता है। और ये संप्रदाय अथवा ये बोलिए कि दार्शनिक मत संप्रदाय ना कहकर उसे दार्शनिक मत कहा जा सकता है, क्योंकि दर्शन भारतीय धर्म की परंपरा रही है और भारतीय धर्म में आध्यात्मिकता पर ही या दर्शन पर ही भारतीय धर्म टिकी हुई है। तो यहाँ पे कुछ संप्रदाय और उन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कौन रहे या जिन्होंने दार्शनिक मत दिया उनके क्या नाम थे, ये मैं आप लोग को बतलाना चाह रही हूँ। जिसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं देखने के लिए कि शंकराचार्य किस दार्शनिक मत के प्रवर्तक रहे या उन्होंने कौन सा दार्शनिक मत दिया। तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया। उसके बाद हम आकर देखते हैं कि वो किस संप्रदाय से संबंधित थे। तो वे स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुचार्य विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जबकि माधवाचार्य द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। और उनके संप्रदायों को देखें तो ये रामानुचार्य श्री संप्रदाय से संबंधित थे। एक खास बात और है कि रामानुचार्य दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक भी रहे। वास्तव में भक्ति आंदोलन का उद्भव द्रविड़ देश, जिसे हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं, उसमें हुआ। अब आगे आते हैं कि माधवाचार्य द्वैतवाद के तो मत देने वाले थे, परंतु उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया? तो वो ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिपादन किया। इसके अलावा द्वैताद्वैतवाद आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का था और उन्होंने सनकानिक संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। आज मैं आप लोग को भक्ति आंदोलन से संबंधित जो भी बातें बताई हूँ वो आपके इतिहास के
छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक है और आशा करती हूँ कि आप इससे लाभ उठाएंगे। नमस्कार।